वादी के मौसम में आई तब्दीली, बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर चलने की इजाजत। राजभवन के दरवाजे हुर्रियत के लिए रहेंगे हमेशा खुले, कभी भी कर सकते हैं राबिता, ज्यादतियों और नाइंसाफियों के बारे में कर सकते हैं आगाह, गवर्नर सत्यपाल मलिक। और राजौरी में मिनी सेक्रेटरीट सियासत का शिकार, 10 सालों से तशने तकमील, अवाम परेशान, हुकाम खामोश। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। वादी के मौसम में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिल रही है, जिस दौरान वादी में मौसम अबरालूद होने के साथ साथ बालाई इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगरचे रवा माह की 19 तारीख से मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशनगोई की थी, ताहम वादी में मौसम में आज से तब्दीली शुरू हुई है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है, जबकि ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों से अपील की है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता किया जाए, ताकि सफर के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वादी के मौसम में एक बार फिर तब्दीली आई है, जिस दौरान आज सुबह से ही बालाई इलाकों के साथ साथ शहर श्रीनगर और दीगर मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है सईद रूफ फारूकी। रूफ, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? आज एक बार फिर मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है और आज सुबह से ही अगर हम बात करें तो हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। देखिए गवर, अगरचे आज महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्ट नहीं किया था बर्फबारी के हवाले से या बारिशों के हवाले से, 19 से कहा गया था कि यहाँ पे भारी बर्फबारी होगी, मगर आज ही सुबह से ही हमने देखा कि जो मौसम था काफी ओबरआलूदा मौसम यहाँ पे रहा। और अभी की बात करें तो अभी अच्छी खासी यहाँ पे शहर श्रीनगर में वादी कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और जमने थोड़ी बहुत जम भी गई है। और जो इंतजामिया है, क्योंकि इंतजामिया पहले ही मुतहरिक था इस हवाले से, क्योंकि महकमे मौसम ने प्रेडिक्ट किया कि आइंदा 19 से यहाँ पे बर्फबारी होगी, तो उस हवाले से इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी गई है पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने। आप देखते हैं कि कब तक ये बर्फबारी रहेगी, क्योंकि सड़कों पे और जो गली कोचे हैं वहां पे बर्फ जम चुकी है। रूफ, आपसे जानेंगे, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने 19 जनवरी से भारी बर्फबारी की पेशनगोई की है, तो इस हवाले से इंतजामिया ने क्या कुछ इस हवाले से कोई इकदाम उठाए हैं? देखिए गौहर, इंतजामिया ने हर एक डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे डिवीजनल इंतजामिया, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स है उनसे बात की है, उनसे राब्ता किया है। उनको कहा कि वो अपनी मशीनरी को तैयार रखे इस हवाले से कि अगर बर्फबारी ज्यादा हो सकती है। और जो डिवीजनल इंतजामिया से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर है, तैयार है इस हवाले से कि अगर ज्यादा बर्फबारी भी हो सकती है। और ज्यादा यह है कि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, तो वहां के लोगों के तहफ्फुज़ के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। बट यहाँ पे एक इशू रहता है गौर की पावर के सप्लाई के हवाले से फिर प्रॉब्लम बनी रहती है कि पावर सप्लाई को रेस्टोर करने में काफी टाइम लग जाता है। इस हवाले से भी जो पीडीडी के चीफ इंजीनियर हैं या डिविजनल इंतजामिया है, उन्होंने अपनी जो उनके जो मुलाजिम है, उनके जो आलाकार है, उनसे कहा कि वो जो अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ सकती है, ज्यादा बर्फबारी होगी तो इस तरह की सूरत हाल आ सकती है, तो उसके लिए तैयार है। रूफ, आपसे जानेंगे, न सिर्फ बिजली बल्कि अगर हम जो बर्फबारी के बाद जो जिस तरह से सड़कें गली कूचे ज़ेर आब होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा होने की वजह से इस हवाले से भी शिकायतें मौसूल हो रही है। और अगर हम बात करेंगे पानी के हवाले से, पीने की साफ पानी के हवाले से, उसके हवाले से भी शिकायतें मौसूल हुई है। तो इस हवाले से अगर हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी या जिला इंतजामिया की बात करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर की बात करेंगे, तो क्या कुछ इस हवाले से वो मुतहरिक है? देखिए गौहर, मुतहरिक तो कहा जाता है, पहले से ही मुतहरिक है, बट
जब सूरत हाल पैदा होती है तो उसको कैसे टैकल किया जाता है वो बड़ी बात है। और हमने देखा कि काफी मुश्किलात होती है बर्फबारी में। अब गली कोचों की बात करें, सड़कों की बात करें, जेर आब रहती है सड़कें, और बाकी पावर सप्लाई के हवाले से या यहाँ पे जो कोहरा जम गया उस वजह से पीने के पानी की सप्लाई के हवाले से मुश्किलात है। तो इंतजाम पहले कहते हैं कि हम मुतहरिक हैं और सब चीज को टैकल करने के लिए जो इंतजामिया तैयार है, बट जो सिचुएशन जब आती है तो वहां पे देखने वाली बात होगी। अगर प्रेडिक्ट किया गया 19 को ज्यादा बर्फबारी होगी तो उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है या पता चलेगा कि किस तरह इंतजामिया मुतहरिक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी आपका। ये थे श्रीनगर से सईद रूफ फारूकी जो तफसीलात फराहम करे थे जिस तरह से आज वादी के मौसम में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिल रहे हैं, जिस दौरान वादी शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर कस्बाजात के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा रामबन चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है नदीम इकबाल। नदीम, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? अगर हम वादी के मौसम की बात करेंगे तो वहां पे बर्फबारी शुरू हुई है, तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। जी गौर साहब, अगर अभी हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो अभी आज जो है गाड़ियों को अगरचे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चलने की इजाजत है जी, लेकिन जिस तरह से इतलात मिल रही है कि वादी कश्मीर में जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, और अगर कौमी शाहराह की बात करें तो कौमी शाहराह जो है जवाहर टनल से गुजरती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही वादी कश्मीर में जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है, जवाहर टनल भी जो बर्फबारी की लपेट में आ जाता है, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो जाती है। तो अभी अगर हम जिला रामबन की बात करें, जहां जवाहर टनल का एक गुना जिला रामबन में आता है, तो वहां पे भी जो है मौसम अबर आलूदा है और ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पे भी जल्द ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद जो फिसलन पैदा हो जाती है और गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे रामबन से नदीम इकबाल जो तफसीलात फराहम करे थे कि इस वक्त अगरचे जम्मू श्रीनगर जो कौमी शाहराह पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई, ताहम मौसम के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से जहां रोज मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, वहीं एक और बयान सामने आया जिस दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हुर्रियत से मुखातिब होकर कहा कि अगर आम लोगों के साथ कोई ज्यादती या नाइंसाफी का वाक़ा हो तो वो उनसे बराह रास्त राबिता कर सकते हैं। राजभवन और हुर्रियत के माबैन दूरियां कम करने की गरज से गवर्नर ने हुर्रियत लीडरान पर जोर दिया कि वो बराह रास्त उन्हें आम लोगों पर की जा रही ज्यादतियों और नाइंसाफियों के बारे में आगाह कर सकते हैं। गवर्नर ने यह पेशकश करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपील की है कि वो उन्हें कोई गैर न समझे, बल्कि गवर्नर ने कहा कि हुर्रियत के लिए पैगाम है कि वो उन्हें कोई गैर न समझे। सरकार की जानिब से अगरचे नए मंसूबों के ऐलान तो किए जाते हैं और फिर तामीराती काम भी शुरू किया जाता है, ताहम सरकार के काम ही वोट पॉलिटिक्स का शिकार होकर तारीख में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल राजौरी का मिनी सेक्रेटेरिएट है, जिस पर साल 2010 में काम शुरू किया गया था, जो कुछ अरसा के बाद ही सरकारी हुक्मनामे पर ही बंद हो गया था। राजौरी की खेवरा में 10 करोड़ की लागत से मिनी सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाना था, जिस पर महकमे तामीरात आमा ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रकम नस्ब कर फ्लैट और पिलर खड़े किए, जिसके बाद ही इस पर सियासत शुरू हुई और कुछ लीडरान ने साइट पर एतराज करते हुए कहा कि ये कस्बा से नाज़रीन आपको बताते चले कि रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक हुर्रियत के हवाले से बयान दे रहे हैं। सीधा चलते हैं कि सत्यपाल मलिक के पास। खैर उसको कोई ऑफेंड पता नहीं था, तो मुझे ही बताया गया कि वो हुर्रियत से संबंधित आदमी था और हुर्रियत के बयान भी आते रहते हैं, जाती हो रही। तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो मुझे एलियन ना समझें, पराया ना समझें। अगर आपको कहीं कुछ दिखता है तो आप मुझे बताएं। मैं अपनी फोर्सेस के पूरे साथ हूं, उनके पीछे हूं, फौज, पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ। लेकिन अगर कहीं जाति वो करते हैं तो उसके लिए मैं तैयार हूं कि उसकी जांच कराऊं और जिसके साथ जाति हुई उसे न्याय दिलवाऊं। तो हुर्रियत के लिए मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आई एम अवेलेबल टू यू, आप मुझे बता सकते हैं कहां कहां जाति हुई है। और ये कोई
पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये तो सिर्फ मैं अपने आप को चूंकि आम आदमी के लिए अवेलेबल किया है तो उनके लिए भी कर रहा हूं कि आप कोई बात हो तो मुझे बताएं। इतनी सी बात है, इसके कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। वो भी जम्मू कश्मीर की नागरिक है, अगर उनको हाँ क्यों नहीं है जी, अगर वो बात करना चाहते हैं तो नहीं, हुर्रियत के लोग सीनियर लोग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। बातचीत तो सेंटर, देखिए पॉलिटिकल बातचीत तो सेंटर के हाथ की चीज है, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मेरे पास उसका मैंडेट है। लेकिन उनको कहीं कोई जाति दिखती है या कोई डेवलपमेंट का भी इशू है या कोई उनका अपना भी इशू है, उस सब के लिए मैं अवेलेबल हूं। सीएम उन्होंने भी कहा कि जो गन पकड़े वो भी हमारे ही बच्चे हैं, तो उनसे भी अगर बात हो, कोई सीज फायर हो, कुछ इस तरह का हो तो क्या कहेंगे? तो महबूबा जी तो सरकार में थी, उस वक्त काफी कुछ कर सकती थी, खैर लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है तो मैं दो बात इसमें क्लियर करूं कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनको तो कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बातचीत नहीं। जो अपने लोग हैं उनके बारे में जो आर्मी चीफ ने कहा, मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि वो अगर गन छोड़ के और मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। ये थे रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक जो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए, हुर्रियत लीडरान के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अगर उन्हें कोई ज्यादती या नाइंसाफी कहीं पे दिख रही होगी तो वो उनके साथ बराह रास्त राबिता कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महबूबा मुफ्ती के बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि जो मकामी नौजवान मिलिटेंसी में शामिल हुए हैं, अगर वो बंदूक का रास्ता तरक कर दे, तशद्दुद का रास्ता तरक करके कौमी दायरे में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए इकदामात उठाए, बाज़ाबातकारी, उनकी बाज़ाबातकारी के लिए इकदामात उठाने के लिए सरकार संजीदा है और उन इकदामात उठाने के लिए वो हर किस्म के लिए तैयार है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे राजौरी में मिनी सेक्रेटरीट के हवाले से, जिस पर अगरचे साल 2010 में काम शुरू किया गया था, ताहम कुछ अरसा तक काम शुरू होने के बाद एक बार फिर ये मिनी सेक्रेटरीट पर काम जो है वो रुक गया है, जिसकी वजह से सियासत का शिकार हुआ है। 10 करोड़ की लागत से मिनी सेक्रेटरीट का क्याम अगर चलाया गया था और 1 करोड़ 25 लाख रुपए इस पर खर्च भी किया गया था, ताहम इसके बाद ही एतराजात की वजह से इस पर काम रोक दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्रेटरीट जो दिए जा रहे थे, तो हमें राजौरी के लोगों को भी मिनी सेक्रेटरीट यहाँ मिला। ये हमें मिला 2010 के अंदर, जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार यहाँ थी, तो काम भी शुरू हो चुका था। जैसा कि आपको पता है कि 10 करोड़ रुपए मिनी सेक्रेटरीट के लिए सैंक्शन हुए थे, जिसमें 7 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये काम बंद कर दिया गया और उसके बाद राजौरी के अंदर मुसलसल प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन उस वक्त की सरकार के सर पे जूं तक नहीं रही। वाहिद राजौरी एक रह गया है जिसमें 1 करोड़ और 6 लाख रुपया खर्च करके अभी वो पिलर वैसे के वैसे खड़े हैं और काम टोटली बंद हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि यह पीडीपी और बीजेपी की सरकार जब आई, इन्होंने हमारे राजौरी का बहुत बड़ा लॉस जो यहाँ करा दिया। हमें अब आज की डेट में बस गवर्नर साहब से ये तवक्को है कि ये फौरन ये काम जो है मिनी सेक्रेटरीट का वो शुरू करा दें, ताकि यहाँ के सिलसिले कामकाज भी जो है एक ही दफ्तर के अंदर होते रहे। ये जो मिनी सेक्रेटरीट है, इसका जो ओरिजिनली है ये डिसीजन हुआ था यहाँ ऊपर हमारे ये खौरा में एक जगह है जो यहाँ से तकरीबन 700-800 मीटर अवे है, जस्ट 700 मीटर अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर। वहां पर ये काम शुरू किया गया और प्रेजेंटली हमारा जो खर्चा आज तक है वहां पर 1.25 करोड़ के करीब है। फंड्स भी इसके सारे अवेलेबल हैं, लेकिन फिर इंटरप्शन ऑफ कुछ लोगों को यह एतराज हुआ कि ये जो जगह है ये प्रॉपरली लोकेटेड नहीं है, ये हेडक्वार्टर से दूर है। तो उस पर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया उस वक्त कि ये काम फिलहाल बंद किया जाए और जब तक कोई फर्दर फैसला इस पर होता तो फिर ये काम जो है दोबारा। अभी तक कोई गवर्नमेंट साइड से इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। आइदर दे आर सेटिस्फाइड विद द लोकेशन और नॉट, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो फिर इसका पैसा हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट साइड अकाउंट। जो ही गवर्नमेंट हमें ऑर्डर करेगी उसी साइट पर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या कहीं साइट चेंज करने के लिए वी विल टेक अप द वर्क।
वोट बैंक की सियासत चढ़ा एक और तैमीराती मंसूबा। जी हां, इस वक्त हम खड़े हैं राजौरी के मिनी सेक्रेटेरिएट में, जहां 2010 में काम शुरू किया गया था और उस वक्त सरकार ने इसके काम शुरू करने के साथ ही बड़े बड़े होर्डिंग और अखबारात में सुर्खियां लेने के लिए प्रेस नोट जारी किए। तमाम वोट बैंक की सियासत ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। राजौरी में मिनी सेक्रेटेरिएट के काम के साथ ही जिला के कई इलाकों में भी मिनी सेक्रेटेरिएट का काम शुरू किया गया था, जो आज पूरी तरह मुकम्मल हो चुका है। ताहम राजौरी का मिनी सेक्रेटेरिएट सिर्फ इस वक्त पिलर तक पहुंचा और उसके बाद ये सियासत की बली चढ़ गया। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। बुनियादी सहूलियात के फुकतान की शिकायत करते हुए पुलडोड़ा के लोगों का कहना है कि अगरचे पुलडोड़ा बदरवा किश्तवाड़ हिमाचल प्रदेश के लिए गेटवे के नाम से भी मशहूर हैं, जबकि रोजाना 5000 के करीब मुसाफिर सफर करने के लिए जमा होते हैं, ताहम पैसेंजर शड बैतुल खुदा की अदम दस्तियाबी, पार्किंग की सहूलियात न होने की वजह से मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवरों और आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इलाके की ओर तवज्जो दी जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। ऐसा हब है पूरे चिनाब खिते का, चाहे बलेस हो, किश्तवाड़ हो, इंद्रवाल हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवा हो, तमाम जितने पैसेंजर आते हैं तो पुलडोड़ा ही एक हब है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पिछले 10 साल से जब से उठा है उजड़ा है तब से लेकर आज तक वहाँ पे कोई बस स्टॉप नहीं है, कोई शेल्टर शेड नहीं है। जो अपना टूरिस्ट या कोई भी पैसेंजर आता है वो दरबदर होता है, रात के 10 बजे दरबदर होते हैं। न वहाँ पे रहने की जगह है, न कोई ट्रांसपोर्ट वहाँ है। तो गवर्नमेंट वैसे भी सोई हुई है यहाँ पे, वो बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं देती है कि वाकई वहाँ पे एक ऐसा हब है जहाँ से दूर दराज के लोग, एक ऐसा हब है वहाँ पे जहाँ से शाखें निकलती है हर जगह की, तो वहाँ खजल हो जाते हैं लोग। तो गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है उस तरफ कि वहाँ कैसे डेवलप किया जाए, कोई बस स्टॉप बनाया जाए, कोई पैसेंजर शेड बने या कोई यात्री निवास बने पैसेंजरों के लिए, जो अगर आपको फंसते हैं वहाँ पे तो उनको कम से कम वहाँ पे जगह मिलनी चाहिए। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि उस तरफ ध्यान दिया जाए। देखिए, हमारा जो पुलडोड़ा एक सेंटर हब माना जाता है खिते चुनाब का। मतलब आप किश्तवाड़ से आ रहे हो तो आपने पुलडोड़ा में जरूर रुकना है, भद्रवा से आ रहे हो तब भी आपने वहाँ पे स्टे जरूर करना है। हमारे पास ना ही वहाँ पे कोई पैसेंजर शेड अवेलेबल है यात्रियों के लिए, ना कोई यात्री निवास है। हमारे पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे पार्किंग प्लेस नहीं है गाड़ियों के लिए, और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। पिछले काफ़ी सालों से वहाँ पे ये दिक्कत जो है हम लोगों को आ रही है। तो मैं गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से ये अपील करना चाहूँगा, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दें ताकि आते जाते जितने भी यात्री हैं या फिर पैसेंजर्स जो हैं उनको ये आगे जो है प्रॉब्लम ना आए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस में ज़ेर तालीम तालिबात को जहां हॉस्टल की सहूलियात न होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वहीं इंतजामिया की जानिब से तालिबात की मुश्किलात को दूर करने के लिए हॉस्टल पर आखिरी मरहले का काम जारी है, जो दौरान ज़ेर तालीम तालिबात ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए इंतजामिया का यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हॉस्टल न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इधर यूनिवर्सिटी हुकाम का कहना है कि आए रोज तालिबात की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हॉस्टल की सहूलियात काफी जरूरी थी। यहाँ पे दिन ब दिन ज़्यादातर अगर गर्ल्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अभी तक सब ठीक चल रहा था, बट अब अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब रूम्स भी थोड़े छोटे थे एंड हमारा अभी एक ही हॉस्टल है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारा हॉस्टल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बट वी आर हैप्पी कि ये बहुत जल्दी बन गया है एंड इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उतना डेवलप नहीं हुआ था, रूम्स भी छोटे थे, वॉशरूम्स की प्रॉब्लम थी, और जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे वेटरनरी में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करें, तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू होंगी। इसमें रूम्स भी बड़े हैं और जो वॉशरूम्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टूडेंट का जो मेंटल है ना, वो डिप्रेशन वो थोड़ा कम रहेगा, वो फिट रहेंगे इसकी वजह से, और स्टडीज़ पे भी ध्यान रहेगा इसकी वजह से। वरना जो है वो डिस्टर्बेंसेस बहुत रहती हैं जब आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा। हम देखते हैं कि लड़कियों की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। हर साल हम देखते हैं कि अब लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं पहले की निस्बत से। तो उस हिसाब से हमारे गर्ल्स हॉस्टल बनाने की यहाँ अशद ज़रूरत थी,
اور اس سلسلے میں ہمارے مطلب یونیورسٹی نے, ہمارے وائس چانسلر صاحب نے کافی اس میں اپنا دلچسپی بھی دکھائی اور اس پر کافی زور بھی لگا دیا. پھر اسی طرح سے ہمارے پیسے بھی انڈین کاؤنسل آف ایگریکلچر ریسرچ سے بھی آ گئے ان کی وسادت سے. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے, کیونکہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دور دراز لڑکیاں آتی ہیں. کوئی لڑکی جموں سے بھی ہے, کوئی باہر سے بھی ہے, یا کوئی لداخ سے بھی ہے. تو یہ گرلز ہاسٹل جو ہے اس میں تقریباً 50 کمرے ہیں اور اس میں تقریباً 100 بورڈرز ہم رکھ سکتے ہیں. ننر گاندربل سے آئے ہوئے ایک وفد نے تحصیل آفس گاندربل کے باہر احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ چند خود غرض لوگوں نے ان کی جائیداد پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ اگرچہ اس حوالے سے ضلع ترقیاتی کمشنر نے تحصیلدار کو تحقیقات کرتے ہوئے اصل حقائق سامنے لانے کی ہدایت جاری کی تھی, تاہم ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. ادھر تحصیلدار گاندربل نے کہا کہ ضلع ترقیاتی کمشنر کی ہدایت پر تحقیقات جاری ہے اور بہت جلد اصل حقائق کو سامنے لا کر زمین کو اصل ورثہ کو فراہم کی جائے گی. گئی نماز اور آئے اتم ہمسائے گر قبضہ زبردستی قبضہ کورمت بڑن ہندس زمینس. تم آئے تمو نی تار وار تم ساری مچرت کچھ تھمت بنوت. ام پتہ آئے اس کور ڈی صوبس ایپلکیشن 2012 مز اس دیتو یہ زمین یمس کونمت بٹو کور اس کورمت زمین غلام نبی صوفیس امس دیتو یہ زمین تت دیت ڈی سی صوبن آرڈر یہ زمین یہ ہسا الیگلی کورمت آج تت نن کیو گرو دو تریو پتہ کور تور آئے کور تمو تحصیلدار گاندربلس یہ مطلب متوجہ یہ کر سا کام یہ زمین یہ مسئلہ کر سا حل. اٹارنی ہولڈر انتقال کر گیا ہے تو شاید ان کو کچھ خدشہ ہوگا کہ زمین یہاں وہاں جائے گی. زمین کہیں نہیں جائے گی, بالکل ہمارے اس میں ہے. ڈی سی صاحب خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں جب تک نہ کوئی فیصلہ وہاں سے آئے گا. ابھی ہینڈ اوور کا کوئی, جہاں تک ہینڈ اوور کا مسئلہ ہے ابھی کوئی ڈیسیژن کسی کورٹ سے نہیں آیا ہے کن کو ہینڈ اوور کرنی ہے. ہم تب کریں گے بھی نہیں, اور جس کو بالکل جس کی بھی اٹارنی ہوگی باضابطہ طور پر ویریفائی کی جائے گی, اور جس کی جائز اٹارنی ہوگی اس کو وہ پراپرٹی ہینڈ اوور وہ بھی کورٹ آرڈر پہ ایشو کی جائے گی. کوٹھار بنے تھے, کچھ شیڈز بھی بنے تھے, وہ ہم نے پھر ہٹا لیے ایز پر آرڈر سب ڈپٹی کمشنر گاندربل, وہ ہم نے ہٹا دیے تھے. تبھی یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم یوز کر رہے تھے, لیکن مائیگرنٹ پراپرٹی ہے وہ ڈکلیئر ہو گئی ہے آنریبل ایف سی کے کورٹ سے, وہ ڈکلیئر ہو گئی ہے ایز مائیگرنٹ, تو ہم نے وہ ہٹا دیے تھے. ابھی کسی کوئی یوز نہیں کر رہا ہے اس کو, بالکل ہماری کسٹڈی میں لینڈ ہے. سڑک کی خستہ حالت کی شکایت کرتے ہوئے بارامولہ کے لوگوں نے کہا کہ علاقے میں رابطہ سڑک کی ناگفتہ حالت کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو چلنے پھرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ بارشوں کے دوران مذکورہ سڑک کی حالت اس قدر ابتر ہو رہی کہ چلنا دشوار ہو رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ضلع میں سڑکوں کی ناگفتہ حالت اور عوام کے درپیش مشکلات سے ضلع انتظامیہ کی تعمیر و ترقی کے دعوے زمینی سطح پر کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگرچہ سڑک کی مرمت کے حوالے سے کئی بار انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا گیا, تاہم یقین دہانیوں کے سوا آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. انہوں نے اب اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ سڑک کی مرمت کی جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور ہو سکے. ڈپٹی کمشنر بارامولہ سے خالی ایک سوال اس چینل کی وسادت سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا سٹیز اینڈ ٹاؤنز کے ہیڈ کے انڈر جو R&B ڈویژن کو پیسے ملتے ہیں, گرانٹس ملتے ہیں, کیا یہ ٹاؤن بارامولہ میں خرچ ہونے چاہیے یا کنڈی میں ہونے چاہیے یا کریری میں ہونے چاہیے؟ اس چیز کا آپ مجھے جواب دیجئے. میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ سٹیز اینڈ ٹاؤنز ہیڈ کے تحت جو پیسے بارامولہ ٹاؤن کے لیے آئے ہیں, بارامولہ ڈسٹرکٹ کے لیے آئے ہیں, ان کو رورل ایریاز میں آپ نے خرچ کیا ہے, کس وجہ سے کیا ہے؟ اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بارامولہ میں کو ہم نے 143 جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہاتھ میں لیا, لیکن یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ خالی ووٹ بینک سیاست ہوئی ہے. وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ وثوق کے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو سٹیز اینڈ ٹاؤنز کے ہیڈ سے فنڈس آئے ہیں R&B ڈویژن بارامولہ کو, ان کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے رورل ایریاز میں, تو پھر کہاں ڈیولپمنٹ ہوگی؟ چاہے نیشنل کی گورنمنٹ تھی یا PDP کی یا جس صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی, لیکن بارامولہ میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. وزیر ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان گوہر کچھ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.